रिएक्ट, RAFCE। यस, ठीक है। इसको हम कंपोनेंट बना लेते हैं, ऐप, ठीक है। और इधर भी चेंज कर देते हैं, और एक डिव के अंदर एक H1 रेंडर कर देते हैं। H1 हुक्स इन नेक्स्ट जेएस, ठीक है। सेव करते हैं और जाते हैं आउटपुट पे, हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। हुक्स इन नेक्स्ट जेएस, ठीक है। अभी तक हमने कितने हुक्स पढ़े हैं? एक हुक पढ़ा है, ठीक है। विच इज यूज स्टेट। कहां से मिल रहा है हमें? वो मिल रहा है बकेट में यूज स्टेट के नाम से, सही है। जितने भी आपने रिएक्ट में कोई भी काम करना है, आपको यूज करना पड़ेगा यूज स्टेट का हुक। जो भी काम होगा रिएक्ट में, आपके पास यूज स्टेट के से ही होगा, ठीक है। ओके, अब अगर मैं कहता हूं यार कि ऐसा करो कि, अच्छा, जितने भी रिएक्ट के फीचर्स है ना, और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने जब काम करने लगो, ऑफिशियली हो या जैसा भी हो, आपने उसके फीचर्स को याद रखते हुए और उसको यूज करते हुए करना है। अदरवाइज काम तो आपका चल जाएगा, लेकिन प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, और दूसरा ये कि जो चीज आप जिस काम के लिए यूज कर रहे हो ना, उसका फायदा नहीं है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि आज हम जो हुक पढ़ेंगे उसका नाम है यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट रिएक्ट, ठीक है। इसको हम खोल लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि भाई इसके क्या काम वगैरह है, ठीक है। ओके, आते हैं सबसे पहले। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, जो आपके जो है ना, जब आप प्रोफेशनल एप्लीकेशन पर काम करोगे, किसी बड़ी एप्लीकेशन पर काम करोगे या छोटी, जिस पे भी, आपको कंपोनेंट्स की अच्छा, ये मेरी थोड़ी सी थ्योरी है, इसको दिमाग में बिठाना और समझना कि मैं क्या क्या रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक कंपोनेंट है, कौन सा? ऐप 396 पे जो बना हुआ है, ठीक है। जब कोई एप्लीकेशन थोड़ी बड़ी बनाओगे, हम इसको बाद में बड़ा करेंगे, स्केल करेंगे थोड़ा, तो आपके पास मल्टीपल बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, बहुत सारी स्क्रीन्स होंगी, ठीक है। तो हर कंपोनेंट की जो है ना, अगर मैं बात करूंगा रेंडर क्या होता है, देखो, ये यहाँ पर ये कंपोनेंट अभी रेंडर हुआ है, तभी तो वो डेटा शो हो रहा है ना, ठीक है। जब कंपोनेंट रेंडर होता है ना, तो उसकी रेंडरिंग को कंट्रोल करना होता है, उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी लगी हुई होती है, उसके अंदर जो आपने चीजें या डेटा लोड होके आ रहा होता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अपनी मर्जी से वो नहीं होना चाहिए, आपने उसको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। क्या मतलब, नहीं समझ में आ रहा? देखते हैं। मैंने बोला एक फंक्शन है वो, ठीक है। एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट टेस्टिंग इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन। भाई ये फंक्शन तब चलेगा जब कंपोनेंट रेंडर हो जाए, कंपोनेंट, कंपोनेंट RENDER, रेंडर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। ये कंपोनेंट, ये फंक्शन तब रन होगा जब कंपोनेंट रेंड ये फंक्शन तब रन होना चाहिए जब कंपोनेंट सक्सेसफुली रेंडर हो जाए, ठीक है। मैं आता हूं, मैंने लिखा टेस्टिंग, और मैंने इसको कॉल कर दिया, सेव किया, और मैं वापस आता हूं, मेरे पास उसने बता दिया कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली, दैट इज ओके। अब आता हूं, लेट a इज इक्वल टू 10 कंसोल डॉट लॉग a, ठीक है। सेव किया, वापस आया, तो देखो 10 तो आया ही आया, कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली दोबारा आया। मैंने तो उसको क्या बोला था, कंपोनेंट रेंडर हो जाए तो रेंडर होना, बार बार तंग नहीं करना। यार ये तो ऐसे बार बार रेंडर होता रहेगा, ठीक है। री रेंडरिंग हो रही है ये तो, ठीक है, ओके। मैंने इस वेरिएबल को भी बोला कि जब रेंडर हो जाओ ना, उसके बाद अपना काम खत्म करके खामोशी से बैठ जाना, ठीक है। फिर मैं आया, मैंने बोला कि लेट इज चेक इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। एक चेक बनाया है, उसको चेक करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग इज चेक,
ठीक है, इस चेक देख लो भाई, 1 2 जो लो लाइट है ना उनको छोड़ो, 2 दफा कंपोनेंट तो रेंडर हुआ है, एक दफा उसने 10 भी बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब मैं जो हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, आपका जो रिएक्ट है वो पूरी एप्लीकेशन को लोड नहीं करता, वो उस स्पेसिफिक एरिया को रिलोड करता है जो चेंजेस वाला हो। अभी तो यानी चेंजेस बस यही है, जो डेटा उसमें से पहले से लोड होगा वो वैसे ही रहेगा, वो दोबारा नहीं आना चाहिए, वो वैसे ही रहना चाहिए। सेव किया, वापस आते हैं, उसने कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली भी दोबारा चला दिया, 10 भी दोबारा चला दिया, फॉल्स तो मैंने अभी ही बुलाया था, ठीक है। रेंडरिंग को, डेटा जो रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट की जो रेंडरिंग है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट हुक है, उसका नाम है यूज इफेक्ट, यहीं से मिलेगा, रिएक्ट की बॉडी से, यूज इफेक्ट, ठीक है। अब मैं इस सारे काम को बंद कर देता हूं, ठीक है। ओके, अब जो है ना यूज इफेक्ट, ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि भाई इसका सिंटैक्स क्या है। फिर वही बात, ना ये कंपोनेंट के बाहर चलेगा, ना ये कंपोनेंट के नीचे से बाहर चलेगा, ठीक है, ना ये जो है रिटर्न के बाहर चलेगा, ये आपका चलेगा कंपोनेंट के अंदर और रिटर्न से ऊपर, ठीक है। मतलब ये वाला जो एरिया जहां रेंडर हो रहा था, यहीं पर आप जो भी काम करोगे हुक से रिलेटेड वहीं पर वो चलेगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, यूज इफेक्ट, ठीक है। ये पैरामीटर में, अच्छा इसके 4 काम है, ठीक है, इसके 4 काम है। नोट, सबसे पहले हम वो हुक देख रहे हैं यूज इफेक्ट का, कि कोई भी चीज अपडेट हो, ठीक है, आपके आपकी जो कंपोनेंट है उसमें कोई भी चीज अपडेट हो ना, ये वाला हुक वर्क करना चाहिए। ये मैं वो वाला हुक बना रहा हूं, दोबारा सुनो, ये वाला जो हुक है, फंक्शनैलिटी, इट विल वर्क इन एवरी टाइम, ठीक है, ये वाला जो हुक है, और इसको मैंने आगे नाम दे दिया नंबर 1, ठीक है। इट विल वर्क इन एवरी टाइम, ये वो वाला हुक है जो हर वक्त चलेगा, ठीक है। ओके, देख लेते, इसके अंदर अब हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है, विच इज अ कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। यानी कि इसके अंदर बोल रहा है कि भाई मेरे अंदर एक कॉल बैक फंक्शन यूज होगा, ठीक है। आपने उसके अंदर अपनी जो भी फंक्शनैलिटी लिखनी है ना वो आप लिख दो, और कोई भी काम होगा मैं उसके हिसाब से उसको चलाता रहूंगा, ठीक है। मैंने बोला, यहां पे मैंने लिख दिया आई विल रन एवरी टाइम, ठीक है, सही है, आई विल रन एवरी टाइम, मैंने एक यूज इफेक्ट के अंदर लिखा, ठीक है। सेव किया, और अब मैं वापस आता हूं, मेरे पास वो बोल रहा है आई विल रन एवरी टाइम, ठीक है। ओके, ये इसका फीचर नंबर 1 है। हाँ, ये रिएक्ट का तो है कि डिबगर में ना ये 2 दफा दिखाता है, ठीक है। ओके, अब मैं आता हूं, मैंने बोला कि आता हूं मैं, इस नोट को मैं कॉपी कर लेता हूं, नोट, इट विल वर्क व्हेन कंपोनेंट रेंडर्ड, रेंडर्ड यानी कि अगर इंग्लिश की बात करें सेकंड फॉर्म लिखी है कि रेंडर हो चुका, जब आपका कंपोनेंट रेंडर हो जाए तब ये चले। यानी कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो आपने अपने कंपोनेंट में या अपनी एप्लीकेशन में, जैसे ही डेटा वो एप्लीकेशन रेंडर हो जाए, कंपोनेंट रेंडर हो जाए, तब कॉल करना हो, उसके लिए आप ये वाला हुक यूज करोगे। ये बहुत ज्यादा इसका जो सेकंड फीचर है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हुक है। इसके कॉल बैक क्या रिक्वायर्ड है, एक कॉल बैक, इसके पैरामीटर क्या रिक्वायर्ड है, एक कॉल बैक फंक्शन, सही है, जिसमें तुम अपनी फंक्शनैलिटी लिखोगे। दूसरा है एम्प्टी एरे, एम्प्टी एरे का ये मतलब है, ये वाला हुक जो है, ये वाला हुक अगर इसके अंदर दूसरा पैरामीटर एज एन एम्प्टी एरे पास हुआ है तो वो सिर्फ उस वक्त रेंडर होगा
जब कंपोनेंट रेंडर हुआ था, ठीक है, तो किसी किस्म का कोई भी फंक्शन अगर आपने बनाया हो, जैसे कि मैंने क्या बनाया था, टेस्टिंग बनाया था, या इस तरह के कोई वेरिएबल्स बनाने हो ना, तो आप यूज करोगे ये वाला हुक, ठीक है। उसके बाद भी अगर वो मल्टीपल टाइम रेंडर होता है तो उससे आपका कंपोनेंट बार बार रेंडर नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि आपने कंपोनेंट की रेंडरिंग को कंसोल करने वाला हुक यूज किया हुआ है। लेकिन क्योंकि ये वाली फंक्शनैलिटी आपने हवा में छोड़ी हुई है कि भाई रेंडर होती ही रहना, तो वो उसको बार बार नोट करेगा। लेकिन जहां उसको ये वाला हुक मिला, कौन सा वाला, ये वाला, और उसने देखा कि यार एम्प्टी एरे पास हुआ है, तो वो सिर्फ तब वर्क करेगा जब एक दफा कंपोनेंट रेंडर हुआ था। आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन एफिशिएंसी में किसी किस्म का वर्क नहीं आएगा, मसला नहीं आएगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग यहां मैंने लिख दिया, इसी को यहां से कॉपी कर लेते हैं, कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। कंपोनेंट नहीं, कंपोनेंट के क्या बताने की जरूरत है, बस आपने जो अंदर नाम लिखना, अंदर कोई फंक्शनैलिटी लिखनी है, चीज लिखनी है। अभी मेरे पास कोई चीज है नहीं, तो मैं डायरेक्ट जो है ना कंसोल चला रहा हूँ, ठीक है। बाद में अभी हम फंक्शनैलिटी पर भी जाएंगे, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं, ठीक है। आई विल रन एवरी टाइम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने बोल दिया कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, ओके, ठीक है। मैं आता हूं जल्दी से, एक बटन बना लेते हैं, ठीक है, बटन, ठीक है। और उसका नाम मैंने दे दिया इंक्रीमेंट काउंट, है INCREA, इंक्रीमेंट काउंट, ठीक है। और यहां पर एक हम दे देते हैं H2, ठीक है। और इंक्रीमेंट काउंट, और इंक्रीमेंट काउंट के लिए अब क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्टेट बनानी होगी, ठीक है। मैं कमेंट्स के नीचे बना रहा हूं ताकि हमारा काम जो है, जो सारा ऑफिशियल काम है वो हमें दिखता रहे, ठीक है। स्टेट्स, ठीक है, कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। इनिशियल काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। और काउंट, कॉमा, सेट काउंट, ठीक है। और उसके बाद मुझे H1 को अगर ये पास करवाना है तो मैं यहाँ क्या दूंगा, काउंट, सही है। सेव किया, वापस आते हैं, ठीक है। मेरे पास आप देख रहे हो कि एक 0 आ चुका है, ठीक है। उसके बराबर में काउंट भी लिख देते हैं, COUNT, ठीक है। सेव किया और वापस आते हैं, मेरे पास काउंट 0 आ रहा है, एक इंक्रीमेंट काउंट का बटन है, ठीक है, ओके। आ जाते हैं यहाँ पर, एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। जितने भी आपके फंक्शंस बनेंगे और आपके अफेक्ट्स बनेंगे, जो आपके अफेक्ट्स हैं, वैसे तो जहां मर्जी बनाओ कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जितने भी फंक्शंस हों वो अफेक्ट्स के ऊपर हों, ठीक है, ताकि जब तक आपके इफेक्ट्स लोड हो रहे हों उससे पहले आपके फंक्शंस लोड हो चुके हों, ठीक है। आते हैं, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट काउंटर इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, console.log, ठीक है। इंक्रीमेंट काउंटर को मैं यहां दे दूं ऑन क्लिक में, ऑन क्लिक इंक्रीमेंट काउंटर, सही है। हाँ भाई, बताओ क्या वर्क करेगा, काउंट प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस, बस। कंसोल वंसोल की जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। क्या कह रहे हैं, बोल रहा है भाई के कैन नॉट रीअसाइन टू अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट, ओके, नो वरीज। ऐसा करते हैं कि इसको लेट कर देते हैं, बस और कोई काम नहीं करते, ठीक है। लेट,
ठीक है, लेट से बनाओ, कौन से बनाओ, स्टेट्स का कोई इशू नहीं है। सेव किया और मैं वापस आ जाता हूँ। ठीक है, एक दफा सब कुछ क्लियर किए बिना आपको रीलोड करके दिखा देता हूं कि एरर को अगर हम हटा दें तो एक दफा कंपोनेंट रेंडर हुआ है और एक दफा आई विल रन एवरी टाइम चला है। ठीक है, ओके, कंपोनेंट्स में अगर मैं इधर आ जाऊं और इधर मैं ऐप लिख लूं, दूसरा तीसरा, हाँ ये दिस, यहां पर एक स्टेट है 0। ठीक है, ये नजर आ गए, आई विल रन एवरी टाइम कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, मैं आता हूं कंसोल, मैंने क्लियर कर लिया और मैं जरा इसको देख लेता हूं। इंक्रीमेंट काउंटर मैंने किया, हुआ नहीं, क्यों? ठीक है, हुआ नहीं, क्यों? हो सकता है कोई मसला कर रहा हो, इससे बेहतर है हम ये लिख के देख लेते हैं, सेंट काउंट काउंट +1, ऐसा कर लो भाई। सेव किया, क्लियर, ये क्लियर है, और इंक्रीमेंट काउंट किया, वो मेरा चल रहा है। ठीक है, यहां भी 1 हो गया, यहां भी 1 हो गया। अगर आप कंसोल में आओ, आई विल रन एवरी टाइम तो चला है, लेकिन कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली नहीं चला है, क्योंकि उसको पता है यार वो रेंडर हो चुका था, उसको बार बार आपने रेंडर करके नहीं दिखाना। ठीक है, ये इसकी जबरदस्त है, ये इसकी ब्यूटी है। ठीक है, दोबारा आते हैं, एक दफा तो ये हो चुका, मैं अब 2 करता हूं इसको, 2, वो 2 दफा रेंडर हुआ, क्यों? आई विल रन एवरी टाइम। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, भाई मैं सिर्फ तब चलूंगा जब कंपोनेंट रेंडर होना था, दोबारा नहीं चलना। कितने भी किस्म का आपने डेटा लोड करना हो, डेटा लोड मतलब एपीआई से डेटा फेच करवाना हो, या ऐसे तमाम वेरिएबल्स जो आपने अपनी एप्लीकेशन में इनिशियली रेंडर करवाने हो, वो तमाम आएंगे इस यूज इफेक्ट के अंदर। ठीक है, ताकि जैसे ही आपका कंपोनेंट रेंडर हो, वो सारा डेटा लोड करके इनिशियली सारा दिखा दे। उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन के दूसरे प्रोसेस हैं जिनसे इनका लेना देना नहीं है, तो डेटा आपका बार बार री रेंडर ना हो। इससे आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस फास्ट होती है, एफिशिएंसी जबरदस्त रहती है, किसी किस्म का मसला नहीं। कौन? ये उस वक्त काम आएगा जैसे कि तुमने जो है मैप चल रहा होता है बाइकों का, ऐसा कोई मैप चल रहा है, कार चल रही है, बाइकिया वाले जो भी है, वो ऐसे यूज इफेक्ट में काम आएगा, जो रियल टाइम चीजें हो रही होती हैं। तुमने कुछ ऐसी चीज चलाई हुई है भाई के जिसके हर सेकंड बाद अपडेट चाहिए, वो इसमें काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, हाँ, वो वाला काम है, लेकिन ये बहुत कम यूज होने वाला होगा। ठीक है, ओके, अब हम ऐसा करते हैं, एक स्टेट अभी और बनाएंगे, लेकिन अब हम चले जाते हैं अपने तीसरे यूज इफेक्ट के तीसरे काम पर। इसके टोटल 4 काम है। ठीक है, जिसमें 90% जो यूज होने वाला हुक है ना, वो ये है। ठीक है, कि भाई कंपोनेंट डेटा लोड हो गया, अब जो है ना मुझे तंग नहीं करना, मैं बाकी चीजों को नहीं छेड़ूंगा। उसने बोला ठीक है, हम इसको बंद कर देते हैं और तीसरे पर आ जाते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और आया, सेव किया, मैंने बोला नंबर 3। ठीक है, यूज इफेक्ट, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन हमेशा पहले रहेगा, क्यों? क्योंकि हुक के अंदर जितनी भी आपने फंक्शनैलिटी लिखनी है, वो एक कॉल बैक के अंदर पास होनी जरूरी है, तो ही वो वर्क करेगा। दूसरा पैरामीटर मैंने इसको दिया एम्प्टी एरे, लेकिन उसमें मैंने बता दिया कि भाई ये वाला जो हुक है ना, व्हेन काउंट, इसको हम यहां से कर देते हैं 3, व्हेन काउंट स्टेट विल अपडेट। ये हुक सिर्फ तब रन हो जब काउंटर वाली जो स्टेट है ना, वो अपडेट हो। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, तुमने इस एरे में उसको बताना होगा कि भाई ये वाली स्टेट जब अपडेट हो ना, आपने सिर्फ तब वर्क करना है, अदरवाइज आपने वर्क नहीं करना। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, हम आ जाते हैं। मैंने लिखा console.log काउंटर स्टेट इज
वर्किंग, या फिर कर देते हैं अपडेटिंग। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब डिफॉल्ट पर आपकी एप्लीकेशन लोड होकर आती है ना, तब आपके सारे हुक वर्क करेंगे, लेकिन व्हेन लोडेड सक्सेसफुली, अब जो जो हुक्स आपने जिस तरह डिफाइन करे हैं वो उस तरह वर्क करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, मैंने सब कुछ क्लियर किया हुआ है, अब सेव किया और अब मैं वापस जाता हूं। मेरे पास मेरे एक्सपेक्टेड आउटपुट के मुताबिक एक दफा ये आएगा, एक दफा ये आएगा, एक दफा ये आएगा। ठीक है, वापस गया, I will run every time component rendered successfully, counter state is updating, और अब मैंने इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको अपडेट करता हूं, किसको, काउंटर को, ठीक है, तो क्या होगा, एक मिनट, और काउंटर स्टेट जो है वर्क करनी चाहिए। मैं इसको देख रहा था असल में, किधर गया वो ऐप, ये रही ऐप, और ये रहा इसका काउंटर 0। ठीक है, इधर आ जाते हैं। Counter state is updating. I will run every time. Number two, I will run every time counter state is updating. बेहतरीन वर्क हो गया। ठीक है, इसकी एक और मिसाल कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें पता चले यार कि ये जो यूज इफेक्ट है ना तीसरा वाला, इसको मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, करते हैं। अब मैंने बोला कि ऐसा करो कि जब देखो इवन नंबर कौन से होते हैं, 13579 24689 24668 इवन नंबर होते हैं। ठीक है, और जब वन हो तो ऑड बताए, इवन हो तो वो बताए। ठीक है, ऐसी ऐसी कोई फंक्शनैलिटी लिख के देख लेते हैं। ठीक है, यहां मैंने एक बना दिया H3। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूं, बल्कि उससे भी पहले जो है ना, मैं एक और काम कर लेता हूँ। ये जो मैंने एक फंक्शनैलिटी अभी सोची है वो तो उसके बाद करेंगे। एक और काम कर लेता हूँ। ठीक है, एक बटन बना लिया, उसका नाम मैंने रख दिया टॉगल। ठीक है, बस बटन टॉगल हो रहा है। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम भी मैंने दे दिया टॉगल btn। ठीक है, टॉगल btn, इसको मैंने कॉपी किया और मैं आ गया ऊपर, सेट, सॉरी सेट नहीं, कॉन्स्ट टॉगल बटन इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, और इसको हम देख लेते हैं अभी हमने क्या करना है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक स्टेट बना लेता हूं, कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू यूज स्टेट, सही है, विच हैज एन इनिशियल वैल्यू ऑफ फॉल्स। ठीक है, और यहां पर मैंने दे दिया कि टॉगलर कॉमा सेट टॉगलर, कॉपी किया और सेट टॉगलर। ठीक है, ये मैंने दे दिया। ये क्या करेगा, ट्रू फॉल्स करेगा। मैंने बोल दिया भाई सेट टॉगल बटन में क्या करना है, इसकी भी जरूरत नहीं है। सेट टॉगलर, जो भी टॉगलर में रखा हुआ है ना, इसको लेट कर देते हैं, ये मसला करेगा हो सकता है। ठीक है, सेट टॉगलर में मैंने कर दिया, टॉगलर में जो रखा हुआ है उसको क्या कर दो, फॉल्स। उल्टा होगा तो सीधा, सीधा होगा तो उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, ओके, यहां तक का तो काम क्लियर है। उसके बाद मैंने बोला कि इस यूज इफेक्ट को मैं एक और दफा कॉपी करता हूं और नंबर 3 को एक और दफा बना दिया। नाउ दिस स्टेट विल रन व्हेन टॉगलर स्टेट विल अपडेट। ठीक है, ये इस पर रन होना चाहिए, व्हेन टॉगलर स्टेट विल अपडेट। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बता दिया, टॉगलर स्टेट इज अपडेटिंग, और यहाँ काउंटर को मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, और यहां पर मैंने बता दिया टॉगलर, नॉट टॉगल बटन, टॉगलर। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव किया और वापस आते हैं। ठीक है, कंट्रोल आर, सबसे लास्ट में देखेंगे, आई विल रन एवरी टाइम, ओके,
कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। काउंटर स्टेट इज अपडेटिंग, क्लियर है। टॉगलर इज अपडेटिंग, क्लियर है, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया बंद, ठीक है। इंक्रीमेंट काउंट अब अगर मैं दबाता हूं तो मेरे पास मेरे मुताबिक आई विल रन एवरी टाइम शुड वर्क और काउंटर स्टेट इज अपडेटिंग शुड वर्क, ठीक है। क्लिक किया मैंने, मेरे पास मेरे मुताबिक दोनों हुक्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। उस हुक ने अपना काम नहीं किया जिसपे मैंने बताया हुआ है। आपने सिर्फ तब वर्क करना है जब टॉगलर स्टेट वर्क करेगी, ठीक है। तो अब अगर मैं टॉगल पे बटन दबाता हूं तो ये वाला जो कंसोल है इस हुक के मुताबिक ये वर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। टॉगल का बटन दबाया, आई विल रन एवरी टाइम तो रन हुआ, टॉगलर स्टेट इज अपडेटिंग, दिस स्टेट इज नो लॉन्गर अपडेटिंग। जबरदस्त हो गया भाई। आपने किसी भी किस्म की चीजें रेंडर करनी होंगी आप यूज इफेक्ट के साथ ही काम करोगे। आप मेरी 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 फाइल में 15-20 होते हैं एक कंपोनेंट के अंदर। बड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो रहा होगा ना तो इतने ही काम होंगे, ठीक है। जितने मर्जी यूज करने करो, वो बनाया इसके लिए कि भाई आपके पास सपोज कर लो कि तुम्हारे पास 10 स्टेट्स हैं, अभी मेरे पास 2 हैं, हर स्टेट पे तुम्हारे पास डिफरेंट काम हो रहा है, तो उसके हिसाब से उनके हैंडलर्स लगाने पड़ेंगे, इफेक्ट्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे। यस, बिल्कुल उस तरह काम करेगा ये, ठीक है। फेसबुक बनी भी रिएक्ट पर है, नेक्स्ट पर है, ठीक है, निकाला उन्होंने, ठीक है। पूरी आपकी फेसबुक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो रिएक्ट नेटिव पे बनी हुई है, ठीक है। जबरदस्त हो गया भाई ये, ठीक है। तो ये जो इसके जो दो है ना, इनका आपके पास 90% काम होता है, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट वन, ठीक है। लास्ट वन क्या करेगा उसका मैं आपको, हो सकता है अभी उसका प्रैक्टिकल ना करके दिखा पाऊं, लेकिन मैं उसका सिंटेक्स आपको बता देता हूं, ठीक है। नंबर 4, इट विल रन व्हेन कंपोनेंट अनमाउंट। अनमाउंट क्या मतलब, MOUNT। देखो, अगर कभी भी बात आए ना कंपोनेंट माउंट की, तो इसका मतलब है कंपोनेंट माउंट हुआ है, रेंडर हो गया है। माउंटेड मतलब रेंडर हो जाना, ठीक है। जहां बात होए अनमाउंट की, यानी कि अब वो कंपोनेंट खत्म हो गया है, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए हो, अब उस कंपोनेंट का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप ये वाला हुक चलाओगे। इस हुक में आप हमेशा वो काम करोगे, जैसे कि मैंने बोला यार, मेरे पास ना इस हुक में एक काउंटर चल रहा है, ठीक है, घड़ी चल रही है या कोई काउंटर चल रहा है, टाइमर चल रहा है, जो क्विज ऐप में टाइमर लगे होते हैं। लेकिन जैसे ही इस कंपोनेंट से मैं कहीं चला जाऊं तो पीछे उस कंपोनेंट में टाइमर जो है वो चलता ना रहे, वो पॉज हो जाए, वो रुक जाए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। यानी कि मैं पहले सिंटैक्स लिखता हूं, यूज इफेक्ट, इसके अंदर मैंने पास किया एक कॉल बैक फंक्शन, इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो होगा एरे, एम्प्टी एरे। तो फिर आपने बोला यार कि एम्प्टी एरे ही तो है, तो पता तो नहीं चल रहा कि भाई कोई चीज ऐसी होगी कि पता चले कि ये माउंट वाली है या अनमाउंट वाली है। कभी भी आपके पास यूज इफेक्ट में जो है ना, आप किसी भी कॉल बैक के आगे रिटर्न नहीं लगाओगे, ठीक है। लेकिन जहां तुमने लगा दिया इस तरह का रिटर्न, ठीक है, तुमने जहां भी किसी कॉल बैक में किसी यूज इफेक्ट के अंदर इस तरह का रिटर्न लगा दिया, इसका मतलब है एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न कर दो। कब, जब ये वाला कंपोनेंट अनमाउंट हो जाए, ठीक है। यानी कि console.log कंपोनेंट अनमाउंटेड सक्सेसफुली, सही है। कंपोनेंट अनमाउंटेड सक्सेसफुली मतलब जब ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाए, आप इस कंपोनेंट से निकलकर कहीं और चले जाओ। क्या लिखने का तरीका है, जो यूज इफेक्ट का कॉल बैक है उसके अंदर एक कॉल बैक रिटर्न के साथ लिख दो, यानी रिटर्न करवा दो। अब ये कब वर्क करेगा, जब आपका ये वाला कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, जिसका जिसका जो नेम है वो ऐप है, वो खत्म हो जाए, ठीक है। यानी कि यू आर नो लॉन्गर इन दिस कंपोनेंट, सही। अब आप किसी दूसरे कंपोनेंट में हम आते हैं, इसको सब कुछ क्लियर करते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव किया, वापस आया, ठीक है।
मेरे पास अगर लास्ट से मैं देखूं, आई विल रन एवरी टाइम, ओके, कंपोनेंट रेंडर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, काउंटर स्टेट इज अपडेटिंग, टॉगलर इज अपडेटिंग, ठीक है, ओके, ये वाली चीज वर्क नहीं हुई, कंपोनेंट अनमाउंटेड सक्सेसफुली, जबकि उसने नोट कर लिया कि यार उसने ऐसा कुछ बोल दिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी क्लियर है। और इधर आते हैं 1 2, ठीक है, ये स्टेट भी अपने हिसाब से वर्क कर रही है, ये स्टेट भी अपने हिसाब से वर्क कर रही है। अब ऐसा करते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन है उसको जरा रीरन करके देखते हैं, CCLS, ठीक है, आर, नहीं ये तो अब उड़ जाएगा, वापस आते हैं, npm run dev, copy tot, किसी किस्म का मेरे हुक्स में जो भी काम हुआ है, किसी किस्म का मेरे जो ना वो सर्वर पे एरर दे रहा है, मैं एरर की वजह से मैंने रिलोड किया है, वो जो एक एरर आया हुआ था, ठीक है, ना किसी किस्म का वो सर्वर साइड पे एरर दे रहा है, ना वो कंसोल पे एरर दे रहा है। आपके सारे हुक्स यहाँ भी वर्क कर रहे हैं, आपके जो बाकी हुक्स हैं वो भी वर्क कर रहे हैं। अच्छा, बात आ गई इसकी, ये कब वर्क करेगा, ये इंशाल्लाह हमारा तभी वर्क करेगा जब हम राउटिंग सीख लेंगे, दूसरी तीसरी जगह पर जाना कैसे है, ये हमारा तब वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज पर चला जाऊं, पहला वाला कंपोनेंट जहां खड़ा था वो खत्म हो गया, तो इसके अंदर ये वाला जो कंसोल है ना, ये तब वर्क कर जाएगा कि भाई कंपोनेंट अनमाउंट हो गया। हाँ, जाहिर है आप एक जगह से चले गए ना, अब आप रहे नहीं, उसने बता दिया कि भाई ये वाला, यानी कि इसके अंदर तुमने हर वो फंक्शनैलिटी लिखनी है जो कब वर्क करेगी, जब तुम यहां से चले जाओगे। जैसे क्या होनी चाहिए, अगर घड़ी चल रही है घड़ी रुक जाए, टाइमर चल रहा है टाइमर रुक जाए, कोई ऐसी चीज जो कंटिन्यूअसली वर्किंग में है, या तुम चाह रहे हो कि यार कि यहाँ पे डेटा लोड हुआ है, लेकिन वो ऐसे इफेक्ट के साथ यूज हुआ है कि अगर जैसे कंपोनेंट में आएंगे ना दोबारा लोड हो जाएगा, तो फिर ऐसा करो कि वापसी जाते हुए उसको खाली भी करा लो, ठीक है। ये आपके पास 4 यूज इफेक्ट के आपके पास काम है, किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले, ठीक है। आपने क्या करना है कि भाई सबसे पहले हमारे पास 4 मिनट है, एक छोटी सी फंक्शनैलिटी बनाकर देखते हैं। अगर इवन है, 2 4 6 8 10 क्या है, इवन है, इवन है तो इवन लिखा आ जाए, वरना ऑड लिखा आ जाए, सही है। क्या लिखेंगे जल्दी से यहाँ पे लिख लें, क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे राइट नाउ लिख दूं इवन, सेव किया, इवन लिखा आ रहा है, ओके, ठीक है, क्या लिखेंगे, बता दो यार जल्दी जल्दी से, काउंट मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0, अगर 0 आ रहा है तो क्या देना है, अगर ऐसा है तो इवन, वरना फिर ऑड, बस यार कुछ नहीं था। फंक्शनैलिटी अपनी पूरी रखनी है, आप अपनी जिंदगी में प्रोग्रामिंग में सब कुछ सीख जाओगे, आप आखिर में आके यही बोलोगे यार वो सर ने बोला था कि सारी चीजें आ तो जाएंगी, बाद में तंग वही करेगी कि काम करने का जो थिंकिंग है ना, बस वही है, और कुछ नहीं है, सारी चीजें याद हो जाएंगी, सब चीजें सीख जाओगे। आज एक प्रोग्रामिंग आती है कल 10 आ जाएंगी, लेकिन आखिर में सॉल्यूशन यही है कि भाई आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग वाला माइंड है क्या वो वर्क कर रहा है, सही है, वही काम आएगा, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, ठीक है, ऑड, इवन, जबरदस्त हो गया, कुछ नहीं था। टॉगल वर्क करूं तो ये काउंटर स्टेट नहीं वर्क करनी चाहिए, ठीक है। नाउ वो दैट स्टेट काउंटर स्टेट इज नो लॉन्गर वर्किंग, ठीक है, ओके। अब आप इन हुक्स को देखते हुए कुछ बनाओ, फिर देखते हैं, और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। चाहिए सबसे पहला वाला हुक याद रहे, जो हर टाइम वर्क कर रहा है उसके पास सिर्फ एक पैरामीटर है,
सिर्फ एक पैरामीटर है, उसको दूसरे किसी किस्म के भी पैरामीटर की नीड नहीं है। क्लियर है? ओके।